अस्सलाम वालेकुम। आज के गोल्डन फ्राइडे में हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। कामयाब शादी के लिए हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक अच्छी बॉन्डिंग और अच्छा ताल्लुक होना जरूरी है। इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि एक बेहतरीन ताल्लुक किस तरह कायम किया जा सकता है। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुक को बेहतरीन बनाने के लिए शादी में रिस्पेक्ट का होना लाजमी है। जैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो दोनों के दरमियान, अंडरस्टैंडिंग हो, और ये अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन के जरिए कायम होती है। ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट और ओपन कम्युनिकेशन करें ताकि एक दूसरे के थॉट्स, फीलिंग को जान सकें और इस तरह इनके दरमियान ट्रस्ट कायम हो सके। ट्रस्ट के बगैर, एतमाद के बगैर कोई शादी नहीं चल सकती। फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी को कायम किया जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो उसको अदब और एहतराम के दायरे में सॉल्व किया जाए। इसके अलावा शौहर और बीवी में अच्छी बॉन्डिंग के लिए एक चीज जरूरी है कि हस्बैंड और वाइफ के डिफरेंट नेचर को समझा जाए। चूंकि मर्द और औरत की फितरत एक दूसरे से अलग होती है, अगर इस डिफरेंस को समझेंगे तो शादी कामयाब हो सकती है। अगर स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हस्बैंड और वाइफ डिफरेंट एनर्जीज लिए हुए हैं और शादी उस एनर्जीज को यूनियन करने का नाम है। मर्द में मस्कुलाइन एनर्जी होती है जो कि स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, गाइडेंस की निशानी है, जबकि औरत में फेमीन एनर्जी होती है जो ऑफर करती है इमोशनल डेप्थ, इंट्यूशन और नर्चरिंग क्वालिटीज को। मर्द प्रोटेक्ट करता है अपने घर को, अपने घर वालों की रहनुमाई करता है और वो स्ट्रेंथ की निशानी होती है, ताकत की, मजबूती की निशानी होती है। जबकि औरत वो जज्बाती गहराई उसमें पाई जाती है, उसमें विजदान होता है और वो परवरिश देने की जिम्मेदार होती है। जब ये दोनों एनर्जीज मिलते हैं तो एक बैलेंस और हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट होता है। घर वालों को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मर्द पर होती है और औरत का काम घरेलू उमूर की जिम्मेदारी होती है। यानी मैनेजमेंट औरत की जिम्मेदारी है और लीडरशिप वो मर्द की जिम्मेदारी है। इसके अलावा मर्द और औरत के कम्युनिकेशन स्टाइल भी डिफरेंट होते हैं। औरत ज्यादातर इमोशनल एक्सप्रेशन और एम्पैथी पर जोर देती है, जबकि मर्द लॉजिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाता है। यानी मर्द का लॉजिकल, क्रिटिकल और इंटेलिजेंस साइड ज्यादा एक्टिव होता है, जबकि औरत का इंट्यूशन, इमोशनल, क्रिएटिव साइड ज्यादा एक्टिव होता है और वो उस तरह ही सोचते हैं और उसी तरह की बात करने की कोशिश करते हैं। औरत अपने जज्बात एक्सप्रेस करती है और सामने वाले से भी ये एक्सपेक्ट करती है कि वो अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, जबकि मर्द औरत के मुकाबले में कम एक्सप्रेसिव होता है। वो जिस तरह औरत इज़हार कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। मर्द ये चाहता है कि बिना कहे उसके बात को समझा जाए। औरत जात का मतलब ही जानने जाने की ख्वाहिश है, इसलिए वो चाहती है कि उसे वैल्यू दिया जाए, उसे अप्रिशिएट किया जाए, उसे अटेंशन दी जाए। अगर मर्द उसके इस नीड को फुलफिल करेगा तो वो ज्यादा इन्वॉल्व होगी और एक बेहतर पार्टनर साबित होगी। औरत मोहब्बत चाहती है जबकि मर्द रिस्पेक्ट चाहता है। औरत को ये चाहिए कि उसको चाहा जाए, उसको मोहब्बत दी जाए, जबकि मर्द की फितरत ये है कि वो मोहब्बत और रिस्पेक्ट में फ़र्क नहीं कर सकता। अगर उसको रिस्पेक्ट दी जाए तो चाहे उससे मोहब्बत ना भी की जाए तब भी वो गुजारा कर सकता है, लेकिन वो रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करता है। इसके अलावा औरत अपने हस्बैंड से सिक्योरिटी चाहती है, वैल्यू चाहती है, इम्पोर्टेंस चाहती है। वो चाहती है कि उसका शौहर दुनिया में सबसे ज्यादा उसी को वैल्यू दे। अगर हम अपनी शादीशुदा जिंदगी में इन सारे फैक्टर को, हस्बैंड और वाइफ के डिफरेंट नेचर को ज़हन में रखकर एक दूसरे की नीड्स को पूरा करें तो शादीशुदा जिंदगी बेहतर हो सकती है और बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। थैंक यू सो मच।